नमस्कार। सवाल जवाब में आपका स्वागत है। आज जो हमारे गेस्ट हैं, दोनों दो गेस्ट हैं आज हमारे पास, और दोनों की इमेज बहुत ही अलग है। दोनों चॉक एंड चीज़ की तरह, पर्सनालिटीज़ अलग है। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों बाप बेटे हैं, और बाप बेटे ऐसे जिनका काफ़ी नाम है। नवी मुंबई पॉलिटिक्स में अगर हम कोई कलरफुल कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी की अगर बात करें, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ डाउट होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पहले मेहमान इंट्रोड्यूस करा दूं, विजय चौगले साहब, शिवसेना के बड़े नेता और अपोजिशन लीडर एनएमएमसी में। और जो हमारे साथ में हैं, उनके बेटे सुपुत्र ममित चौगले, जिन्होंने पॉलिटिक्स में हाल ही में एंट्री की है। आज हम जानना चाहेंगे कि ये बाप बेटे की जोड़ी किस तरह से पॉलिटिक्स में है, क्या सोच है नई पीढ़ी की, और जो पहले से सीनियर पॉलिटिशियन है यहाँ पे एक ही घर में, और ख़ास तौर पर क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे हैं ये फैमिली। चौगले साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही अलग पर्सनालिटी इमेज की बात चल रही है। नॉर्मली हर बाप से चाहा जाता है कि हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे तरह बने और बड़ा बने। आप अपने बेटे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, सच कहा जाए तो इसमें बात ऐसी है, सही कहूँगा तो आपको लगेगा फिर आपने क्यों उसको इसमें लाया है, पॉलिटिक्स में लाया। तो मेरा तो कहना है, तो मैंने तो इसको पहले से ममित को बिजनेस में डाला हुआ। वो एजुकेशन लेते लेते वो बिजनेस में था, और मेरा एक कहना था कि पॉलिटिक्स में मैंने किया उतना बस, इसके आगे अपने घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा वो मेरे बच्चों के ऊपर कभी नहीं निभावे। क्योंकि मैंने आज तक ये नई मुंबई में पॉलिटिक्स में करते आया, मेरा समाजकारण, मेरा राजकारण, और उससे हुई कंट्रोवर्सी। और विजय चौगुले को दबाने के लिए क्या कहने के, मेरे घर के दो छोटे भाई का मर्डर हो गया, वो मैंने मेरे आंखों से देखा, मेरे लड़कों ने भी देखा। तो मेरे को ये लग रहा था कि भैया बस हो गया पॉलिटिक्स से, बस आज मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बना है तो वो बिजनेस में ध्यान दे। आज उसके पीछे उसके 4 भाई और है, मेरे तीनों भाई के मिला के, मेरे और दोनों भाई के मिला के, और 4 जन इसके पीछे। ये घर में बड़ा है, तो बाकी के भाई लोगों को भी, बच्चे लोगों को भी एक सुकून से ज़िंदगी जीने का एक उनको सुखद अनुभव मिले। और आज भी क्या होता है कि मेरे को कुछ तकलीफ होगी तो घर में सभी मेरे बहन है, मेरी फैमिली है, सबको दर्द हो जाता है, तो बच्चों लोगों को भी उतना तकलीफ होता है। मगर नाइलाज था, कुछ काम ऐसे थे कि उस टाइम मैंने देखा कि मेरे पे जो परिस्थिति मेरे पे आ गई, मेरे पे पोजीशन जो दिक्कतें आ गई, लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या हो गया, कैसा हुआ, आपको सबको मालूम है। क्योंकि मेरे को किस ढंग से घेरा नहीं, लोगों ने तो मेरे को चारों बाजू से घेर के ये करने का कोशिश की। आप वो कहते हैं ना कि भैया वो एक शिकार रहते कि एक शिकार करने का रहेगा तो एक आदमी के पीछे कितने दौड़ना चाहिए। एक आदमी एक तरफ से दौड़ते रहता है, फिर उसके पीछे एक दौड़ता है, फिर वो थकेगा तो दूसरा दौड़ता है, मगर मैं अकेला ही दौड़ते हुए चला। जब अपन क्या बोलते ज्योग्राफी चैनल में कोई शिकार देखते, कोई किसी को शिकार चाहता है, सभी हाँ, तो घेरने वाले 10 जन है, मगर उनको फेस करने वाला मैं अकेला था। और मैंने देखा कि मैं दौड़ता ही रहा, मेरे पीछे एक थक जाएगा तो उनके 10 लोग रेडी रहते हैं, एक थक जाएगा तो फिर दूसरा, ये बाजू से वो बाजू से अटैक करने का पूरा कोशिश करते हैं। मेरे को सब जगह से अटैक होने का कोशिश में गए, मगर भगवान की दुआ है, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मेरे बाप बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मैं स्टेबिलिटी पे हूँ। नहीं तो आज विजय चौगुले इस दुनिया में बोलेगा तो इस दुनिया में नहीं रहता था। कहा तो एक तो अंदर रहता था, नहीं तो किसी ने तो गोली, मेरे को कितने बार मेरे पे फायरिंग हुए या ये हुए, नहीं तो मैं किधर ऊपर चला जाता था, और मेरे को मेरे बच्चों को ये ज़िंदगी जीने नहीं मिलता था। आज मैं खुद हूँ, स्टेबिलिटी है मेरे पास, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को, ममित सिविल इंजीनियर बन गए, दूसरा सुनील का लड़का सिविल का ये कर रहा है, तीसरा 12वीं में, देवीदास का लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, मेरा छोटा लड़का वो भी 8वीं में। तो ये बच्चे लोगों के तो कुछ हमने जो देखा है वो हमारे बच्चे तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरा तजुर्बा था, और इसलिए मैं इसको नहीं चाहता था कि उस टाइम पे आपको फिर ममित को पॉलिटिक्स में लाना पड़ा। मैं आपके पास फिर इस टॉपिक पर आता हूँ क्योंकि काफ़ी अहम डिसीजन था, पर हम ममित को भी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ममित, जैसे चौगले साहब कह रहे हैं कि आपने BE सिविल किया, पढ़ाई
कंप्लीट की है अपनी, जो चौगले साहब हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं कर पाया था, कॉलेज लाइफ हो गई, बिजनेस अच्छा खासा था, फिर पॉलिटिक्स क्यों? और आपने टफ टाइम्स देख चुके थे। पॉलिटिक्स ऐसे आई डोंट कंपेयर लाइक एज अ पॉलिटिक्स। वो मैं बचपन से बड़ा होते गया, कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरा बिजनेस भी था, और मैं तो रहता सेक्टर 8 में था, और मेरा बाजू का ही वार्ड है सेक्टर 9 एंड 10, तो उधर मेरा उठना बैठना था, उधर के लोग। सो मुझे लगता है 3 इलेक्शन हो गए शायद, एमपी के हो गए, फिर एमएलए के हो गए, फिर एमपी के हो गए, फिर मेरे डैड खड़े थे जी। 7-8 thousand से उनका ये हुआ, डिफीट हुआ। तो उसके बाद सब कंप्लीट तो हुआ, तब तो मुझे कुछ करना था लोगों के लिए। बड़ा कुछ नहीं था, छोटा ही चीज़ था। तो उधर के लोग जो थे उधर, ऐसे मेरे डैड का मतलब एक गणपति मंदिर है उधर, हमारा ट्रस्ट है, डैड उधर हमारे सीनियर सलाहकार है, तो उधर के लोगों का प्यार। और ऐसे मेरा कुछ कंसर्न नहीं था कि मैं कॉरपोरेटर बनूंगा या क्या होऊंगा, किधर से रहूँगा। और मेरा मतलब मेरा फैमिली वार्ड तो चिंचपाड़ा में है जी। तो मैं मतलब बचपन से आज बड़ा हो गया तो उधर ही हुआ हूँ। भले मैं कॉलोनी में रहता रहूँगा, बट मेरा बचपन तो उधर ही गया आधा। तो वो सीखते सीखते फिर उधर गया सेक्टर 9-10 में, और उधर से मुझे टिकट दिया गया मेरे पार्टी से, और मैं उधर से इलेक्ट होके। पर ये नहीं लगा कि क्योंकि आपने जिस तरह से एक टफ लाइफ देखी थी एक पॉलिटिशियन की, कितनी कंट्रोवर्सीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई मैं थोड़ा दूर रहूं और थोड़ी सुकून की लाइफ रही? पहली तो बात ऐसे है कि अगर मैं नहीं रहता तो मेरे पास जो नाम है मम्मित विजय चोगले, वो जो विजय चोगले नाम है, वो प्यार करने वाला, जो लोग प्यार करते हैं वो 2 अक्षर पे, अगर मैं नहीं खड़ा रहता तो वो लोगों को उधर न्याय नहीं मिलता था। वो जो प्यार रहता है, तो वही प्यार में बढ़ाने का उधर काम कर रहा हूँ, और लोगों को सब जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मतलब अपने फादर के सपोर्ट में आप उस वक्त आए जब, जैसे वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से घिर चुके थे? देखो, सपोर्ट, फादर का सपोर्ट ऐसे बोलने से अच्छा, पूरा हमारा जो ऐरोली है, पूरा नवी मुंबई पकड़ लो आप, हर एक सेक्टर में आप देखोगे तो 100 में से तो 50 लोग के मुंह पे तो विजय चोगले का नाम रहता ही है। और आप किधर भी गली, किधर भी जाओ, वो एक फोटो तो उधर रहता है, मेरा नहीं रहता है बट उनका रहता है, वही है। आप किस तरह, जैसे भी चौगले साहब ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता था कि ये पॉलिटिक्स में आए, लेकिन हालात उस टाइम पे ऐसे हो गए थे कि इनको लाना पड़ा। आप किस तरह से वो हालात देख रहे थे कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन थी चौगले साहब के लिए? ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि विजय चोगले इज़ अ डिफेंडर। अगर कुछ भी चीज़ आती है तो वो वापस जाती है, वो बैंग होती है और वापस जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे पिताजी और मेरे चाचा थे, नगर सेवक थे, और मेरे सब कार्यकर्ता थे, तो उनमें ही मैं बड़ा चुका हूँ, मतलब उनमें से ही मैं बड़ा हो गया। तो सब चीज़ देखे है मैंने। तो डैड ने और मेरे पक्ष ने मुझे संधि दी, तो वो मुझे काफ़ी जानकारी, मतलब एक अच्छा एक मराठीत बोलतो ना आपण, ओढ लागते, तो एक मला तशी ओढ होती, और मैं वो करते गया, और मैं आज कॉर्पोरेटर बन गया। ठीक है ममित, और बात करेंगे क्योंकि आपसे बहुत कम बातें हुई हैं आज तक मीडिया में। चौधरी साहब, ये पॉइंट जैसा आपने कहा कि आप तो नहीं चाह रहे थे पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उस टाइम के जो हालात थे, चाहे अपोजिशन वाले हों, दूसरी पार्टी के हों, चाहे आपकी पार्टी में हो, ये ऑल वर्सेस विजय चोगले हो गया था। और ऐसा देखा जा रहा था ये कि भाई अब एक फाइनल पंच का टाइम है और विजय चोगले ख़त्म। ऐसे में फैमिली आपको लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से ममित उस टाइम पे आ गए, साथ में खड़े हुए, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें से पॉलिटिक्स पूरी नवी मुंबई की बदल गई है? देखो, आपने जैसे कहा वही बात सच है, क्योंकि जब हम पॉलिटिशियन में जब अपना आसरा ढूंढते, अपनापन सोचते, तो अपनापन अपने लोगों के पास से अपन अपनापन लेने की कोशिश करते। मगर एक वक्त ऐसा है कि उसमें अपनेपन देने वाले लोग भी अपने से दूर हो गए थे। नहीं, किसी ने अपने को नज़दीक लेने का तो कोशिश ही नहीं किया था कि भाई अभी ये विजय चोगले पर
अभी बलात्कार का गुनाह लग गया है, अभी चलो उसके ऊपर मर्डर केस का गुनाह लग गया, तो ये आदमी ख़त्म हो गया। मगर मैंने उस टाइम मैंने एक देखा कि हम दुनिया के लिए कितना कुछ भी करें। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के जब हम कुछ करते हैं तो गरीब लोग अपने पीछे दुआएं लेके अपने साथ में खड़े रहते, मगर सबसे बड़ी दुआएं घर की रहती। मैंने आज तक मैंने देखा है कि मेरे पे जो जो मुसीबतें आए, तब मेरे चिंचपाड़ा रहने दो, वहाँ के लोग, गौर गरीब लोग और मेरी फैमिली, मेरे मिसेस, मेरी चारों बहनें, मेरे साले, मेरे भतीजे लोग, मेरे सब जन मेरे पीछे ताकत देते। मेरी मिसेस ममित की मम्मी और मेरे चारों बहनें, जब मेरे बड़े बड़े मुझसे एक मुसीबत तो ऐसे आते थे कि कभी कभी लग रहा था कि भाई चलो अभी अपन ज़िंदगी में कुछ रहने के लिए अभी कुछ मार्ग ही नहीं बचा, अभी अपन खुद को सुसाइड करके ले ले। ये भी मुसीबत तक मैं पहुंचा था। मगर मेरी सोच अलग थी कि ममित बिजनेसमैन है, तब आप मेरे को लगा था कि ममित सब संभाल लेगा। अभी क्या उसके खुद के रेडीमिक्स प्लांट है, खुद के उसके 40 गाड़ी है, सब सप्लाई धंधा बिंदा वो सब देखता है। मगर मैंने आपने जहाँ कहा वैसी ही बात है कि उस टाइम मैंने देखा कि आज समझो मैं अकेला, मैं डाउन फ्लो में चला जाता हूँ तो पॉलिटिक्स से, तो मेरे को कोई खड़ा करने वाला कोई नहीं रहेगा, ना मेरे बच्चों को खड़ा करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरे को लगा कि अभी ये वक्त ऐसा वक्त है कि मैंने देखा है नज़दीक से कि कोई भी अपने भी पराया हो जाते हैं, जो अपने अपने रहते हैं वो भी पराया हो जाता है। अभी तो मेरे पे तो वार किया तो अपने वालों ने ही वार किया, आज तक कोई बाहर वालों ने किसी ने मेरे पे आज वार नहीं किया। मैंने जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसी लोगों ने मेरे पे वार करते चले आ गए। तो मैंने देखा कि भैया अभी मेरे तो ख़त्म होने वाला हो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे मोमेंट पे ला के रखे कि ये लोग मेरे को तो अभी ख़त्म ही करने वाले हैं। मेरे में अभी बस मेरे में है वो मेरी सांस चल रही है। मगर जो ऑक्सीजन देना चाहिए था, जो ज़्यादा इम्पार्शियली बोलेगा तो ऑक्सीजन मेरे को जो मिलना चाहिए, मेरे मम्मी की मम्मी रहे, मेरे बहन लोग रहे, उन्होंने मेरे को जो जिस ढंग से मेरे को उन्होंने सवाल लिया, तब मैंने देखा कि भाई अभी आगे उठ के समझो आज मैं पॉलिटिक्स से खड़ा निकल जाता हूँ तो बाद में मेरे को कोई पॉलिटिक्स वाले पूछने वाले नहीं। अगर मेरे को भी तब मेरे वार्ड में भी मेरे को दूसरे लोग आके हमारे नज़दीक पे रहेंगे तो भी वो मेरे को तकलीफ देंगे। इसलिए मैंने सोच समझ के डिसीजन ले लिया, भैया चलो और 4 जन है, उनको अपने को तो ये 5 जन को मेरे को लड़के लोगों को ने पॉलिटिक्स में लाना था। मगर तब मेरे को लगा कि भाई इसको पॉलिटिक्स में ला के आगे 4 जन है उनको पॉलिटिक्स से बाहर रख के अपना जो सपना है वो सपना अपन कवर करने की कोशिश करना चाहिए। एक थोड़ा सा ब्रेक के जाने के पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो फॉर्मल एंट्री हुई आपकी पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन राउंड, उसके पहले किस तरह से आप एसोसिएटेड थे? उसके पहले तो मेरा वर्क था, आईएमसी प्लांट था, कॉलेज था। आई थिंक मेरा कॉलेज में कुछ पॉलिटिक्स 2014 में अगस्त में मेरा डिग्री आ गया मुझे 2014 में 14 में। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स कॉलेज में तो कुछ नहीं था वैसे। आई थिंक लास्ट ईयर का मैं जीएस था जी, और सब घुल मिल के थे, मतलब सब चीज़ ऐसे कुछ पॉलिटिक्स टाइप कुछ नहीं था। मेरा वर्क, काम, घर, बस वो 2-4 जीएस बनने के लिए पॉलिटिक्स नहीं खेलना पड़ा? नहीं खेलना पड़ा मेरा, मतलब ऐसे कुछ नहीं, सब मेरे दोस्त थे। तो वैसे तो कुछ इलेक्शन पॉलिटिक्स टाइप कुछ था नहीं तभी कॉलेज में। अच्छा, जीएस बने जैसे बोल रहे सब दोस्त थे, आपको क्या लगता है जीएस किस वजह से बन गए? वो विजय चौगले नाम जुड़ा था इसकी वजह से, या आपका जो रैपो था लोगों से? वो मुझे एक इंटरेस्ट था कि लाइक एक्टिविटीज़, एक पूरा कॉलेज का क्राउड रहता है और मुझे ऑनर, मतलब एक ऑनर मिलता है एक एज अ बी स्टूडेंट, लोगों से, हज़ारों लोग होते हैं उनसे बात करने मिलता है। मतलब एक बीच था पॉलिटिकल बीच, वैसे भी आप बोल सकते हो और एक अच्छा भी लगता है कि मतलब वो लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉलेज के लैंग्वेज, नॉट पॉलिटिकल। एक स्पीच देते हैं मैम, सो वी हैव टू स्पीक अबाउट आवर कॉलेज एंड। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई अब आप बेटी की के पॉलिटिक्स में क्यों आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि पॉलिटिक्स में आना ये बहुत बड़ा स्टेप क्यों था और ममित ने किस तरह से झेला कंट्रोवर्सीज जिसमें काफ़ी माहिर थे चौगले साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवाल जवाब में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं
एनयूएमसी के अपोजिशन लीडर और शिवसेना के नवी मुंबई लीडर विजय चौगले साहब, और उनके साथ में हैं उनके बेटे ममित चौगले। चौगले साहब, ब्रेक के जाने के पहले ममित से विजय चौगले स्टाइल की बात चल रही थी, जिसके लिए आप काफ़ी जाने जाते हैं। ममित जिस तरह से देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा, काफ़ी पोलाइट और आवाज़ बिल्कुल कड़क नहीं। क्या आपको ये बात जमती है? देखो, जम के लेना चाहिए। मैं जिस ढंग से, जिस स्टाइल से, जैसे मैं जिस वेदर से मैं भाग गिरा हूँ, वो वेदर उसके साथ में नहीं है। उसको आज के तारीख में उसको वो वेदर में चलना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, उसकी जो स्टाइल है वो स्टाइल में वो चलना चाहिए। हमारी स्टाइल वो अलग स्टाइल थी कि हमारे स्टाइल में हमको एक करना ही करना था। आज भी मैं भी 9 साल में सिडको में डायरेक्टर रह चुका हूँ, कॉरपोरेशन में 5 साल पहले था, अभी भी मैं अपोजिशन लीडर हूँ। कि मैं, लोग बोलते हैं कि मेरा प्रचार करने वाले लोग, मेरे दोस्त लोग बहुत है, इसलिए मेरे कभी नहीं। तो हाउस में भी मेरे इतने, मैं 1-1 घंटा, आधा घंटा बात करता हूँ, मगर कभी गलत बातें मेरे वहाँ से निकलती नहीं। और देखो, ये लोगों का कहना है। हाँ ठीक है ना, हमारा रिकॉर्डिंग है, मेरी स्टाइल अलग है। मैं नड़ता हूँ तो नड़ता हूँ, काम करके लेता हूँ तो लेता हूँ। मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा मैं सोशल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा मैं भरोसा करता हूँ। और इसलिए दिन रात बाहर ये किसी को क्या, किस ढंग से, कौन से कैटेगरी को कौन से कैटेगरी में बात करना, कौन से कैसे बात करना, वो मेरे को करना पड़ता है। मगर एक है कि मेरे से, मैंने जैसे आपको कहा कि ममित के ऊपर उसके मम्मी का प्रभाव ज़्यादा है, मेरा प्रभाव नहीं है। तो वो उसके मम्मी के ऊपर है। लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि घर में हर एक बोलता ना, तो आई वर गेला है, तो पापा वर गेला है, वो वैसी बातें रहती। तो मेरे को भी, आज मेरे को भी लगता है आगे ज़माना बहुत अलग अलग, मैं जैसे कहा, आगे का वातावरण बहुत अलग अलग चला है। वो उनके वातावरण से वो चले। मैंने उसको, उसका जो आज बिजनेस है, मैं स्टेबल करके दिया हो, बाकी का एस्टेब्लिश करना उसका काम है। मैंने, मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त थे जर्नलिज्म में, नवी मुंबई के जर्नलिज्म में नए नए आए थे, और उन्होंने एक न्यूज़ लिखी थी, थोड़ा सा आपके खिलाफ न्यूज़ थी। उसके थोड़े टाइम के बाद उनकी आपसे बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी। उनकी बात हुई थी और फिर उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने आपसे कहा कि क्या मुझे आपसे डरना चाहिए क्योंकि उस तरह की एक इमेज थी विजय चौगले की कि भाई पता नहीं भड़क जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, क्या कर देंगे। पर थोड़ा बहुत आपने भी उसके बाद थोड़ा सा चेंज लगता है कि नहीं, उस टाइम बहुत अलग बात थी। उस टाइम तो आपने नरसिम्हा पिक्चर देखा होगा, तो आपको मालूम नहीं। उस टाइम में किसी के पीछे में प्रोटेक्ट करके काम करता था। आज मैं खुद लीडर हूँ, खुद का मैं बॉस हूँ। मेरा बॉस अभी सिर्फ हमारे ऊपर उद्धव साहब है, हमारे दूसरे लोग, मगर नई मुंबई का बॉस तो मैं, मेरा पक्ष का मैं बॉस हूँ। मेरे उस टाइम ऐसी पोजीशन थी, मैं दूसरे किसी के लिए मैं काम करता था, मगर प्यार से काम करता था। मैंने जिसके साथ भी किया, मैंने उनकी ईमानदारी, बोलते ना, जिधर जैसा खाओ तो त्याच्यासे, तो उन्होंने उनके साथ में, तब मेरा एक तजुर्बा था कि उनके खिलाफ कोई गलत बात बोलता था तो मैं भिड़ जाता था, मैं टक्कर लेता था। मैं उनको अग्रेसिव नहीं होने देता था, मैं खुद एग्रेसिव होता था। तब मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता था, तब मेरे को ये करना पड़ता था। कोई प्रेस वाले रहे, कोई रहे, तब हमको मैच्योरिटी भी हमको बहुत कम थी। तब क्या, मैं बोला ना, नरसिंहा पिक्चर के जैसा वो किसी बॉस के लिए सामने वालों को नड़ के रहना पड़ता है। उस टाइम में किसी के लिए तो मैं आज जो भी कुछ है उनके बदौलत हूँ। मैं उनके लिए, मैं कोई उनके बारे में गलत कोई बात किया, कोई गलत ये किया, तो हमारे उस टाइम में जो पार्टी में था, वो पार्टी का भी कोई आदमी ने गलत बात किया तो भी मैं उठ के उसको मारता था। मैं बहुत एग्रेसिव था, क्योंकि मेरे पे आदमी के ऊपर मेरा बहुत प्यार था। आज भी मैं शिवसेना में हूँ, शिवसेना पे मेरा बहुत प्यार है, और मैं शिवसेना का एक लीडर करके, अपोजिशन लीडर करके काम करता हूँ। आज भी मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष के खिलाफ कोई अलग अलग बात कहे तो आज भी वही विजय चौगले सामने आ जाएगा। विजय चौगले का चुप बैठा नहीं, विजय चौगले में उतनी धमक है, उतना ही रग है। वो जो चाहे, हाँ, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैं किसी के बाप से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मेरे अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो मेरे में भगवान ने दिए, मेरे पास जो शक्ति है, वो शक्ति मैं साथ में लेके लड़ने वाला हूँ। इसलिए मेरा कहना यही है कि आपने कहा वो बात सही था। उस टाइम बहुत सारे लोग मेरे से डरते थे, बहुत सारे फिर मेरे बॉस को कंप्लेंट करते थे, अरे भैया वो ऐसा करता है, वैसा करता है। और मैं सच बात है, सच थी कि मैं उस टाइम में
किसी मेरे भगवान को कोई गलत कहे तो मैं उनके खिलाफ बहुत कुछ करता था। आज मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे भगवान तो बाला साहब ठाकरे दैवत है, उद्धव साहब हमारे मार्गदर्शन है। मैं मेरे तीन चार अक्षर मेरी जो पार्टी है, पार्टी के खिलाफ कोई गलत बोलेगा तो आज भी मैं वही बात करूँगा जो पहले बात करता था। मोमित, ये बताइए कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है, महासभा अटेंड करते हैं, ओवरऑल पॉलिटिकल सीन देख रहे हैं, आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या है? अभी कुछ ही महीने हुए हैं और आगे रास्ता आपको क्या दिख रहा है? पहली बात तो ऐसे कि जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने ऐसे सिनेरियो करके रखा है कि वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मुझे लगता है वो उल्टा करना चाहिए। कोई फर्स्ट इम्प्रेशन करने जाए तो उसको लास्ट कैसा डालने का, वो अभी उधर सिनेरियो चल रहा है। तो ठीक है, मैं हूँ एक विजय चौगले के एज अ सन, आई हैव एवरीथिंग, अ स्टेटस, एवरीथिंग, बट बाकी मेरे उम्र के भी लोग हैं। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट। मौका नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है उधर, वो सिनेरियो वैसे ही है, उन्होंने करके रखा है कि नए यूथ को ज़्यादा चांस नहीं मिल रही है। नए यूथ को नहीं, उधर कारोबारी गलत चलता है। तो गलत में अपन सच बोलने जाएंगे तो कुछ और होता है। और हमारे सीनियर कॉरपोरेटर्स है, डैड है, शिवराम अंकल है, प्रशांत अंकल है, बहुत सारे सीनियर कॉरपोरेटर है, तो वो जवाब देते हैं उनको, तो वही हमारा जवाब होता है। अमित, ये पूछना चाहूँगा, हमने काफ़ी डिस्कशन किया, आपने अपने फादर को डिफेंड भी किया, उनको एक्सेप्ट भी किया सब कुछ। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई है, वो आप क्या नहीं करना चाहेंगे जो आपके फादर ने किया? किस चीज़ से आप बचना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये उन्होंने गलत कर दिया था, मैं इस तरह से इसको डील करूँगा? पहली बात तो कोई ऐसी चीज़ है? मैं कभी सोचता ही नहीं कि मेरे फादर ने कुछ गलत किया है, और मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अच्छे के लिए करता हूँ, मैं कभी खुद के लिए नहीं मैं करता। आरोपों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके जो पॉलिटिकल जर्नी है, उनके डिसीजंस हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि नहीं, ये उनको नहीं करता, अगर मैं रहूँगा तो मैं ये करूँगा। मैं कभी भी जो भी डिसीजन लेता हूँ पॉलिटिकली, वो मेरे डैड से पूछ के ही लेता हूँ। और मैं कभी मेरे खुद से कभी मैं किसको इसको पूछूंगा उसको, कभी मैं वैसा नहीं करता हूँ। मेरे डैड से पूछता हूँ और फिर उसके बाद मुझे जो सही लगेगा वो मैं करता हूँ। नहीं, बट कोई ऐसा डिसीजन आपको लगता है कि आप अलग करोगे? कोई तो होगा। कभी वो सिचुएशन होती है, आई कांट टेल दैट विच एवर सिचुएशन, बट वो सिचुएशन होती है तो मैं ले लेता हूँ कभी कभी डिसीजन। चौबे साहब, आखिर में अपने बेटे को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? न देखो, मैंने तो पहले ही कहा कि भाई वो पॉलिटिक्स में आए, मगर वो पॉलिटिक्स में न रहते हुए वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहे। मेरे को तो उसको कोई बड़ा बनाना मेरा नहीं करते। लोगों ने उसको बड़ा किया तो मैं रोकूंगा नहीं, लोगों का ये रहेगा। मगर मेरे आज बहुत बड़े एक्टिविटीज़ है, मेरे 3 स्कूल है, 2-4 बड़े संस्थाएं चल रहे हैं। मैं हमारे वडार समाज का महाराष्ट्र के लेवल पे काम करता हूँ, तो उसको मैं वही कहता हूँ कि भाई वो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होके आगे में तो उसको ही संभालना है। मैं हमारा अभी प्लांट है, क्वारीज है, होटल्स है, ये सब हमारे बिजनेस है, तो उसको ही संभालना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआएं करता हूँ कि देखो आज हम रनिंग 52 पे, और कब क्या होगा कब कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी ज़माना तो उनका है, उसके पीछे उसके भाई लोग हैं, उसके मेरे भतीजे लोग हैं, उनको साथ में लेके कोई अच्छा काम करे। और पॉलिटिक्स में रहना है तो पॉलिटिक्स में बाप के नाम के ऊपर आगे नहीं चलना चाहिए। सब बाप ने नाम दिया है, अभी खड़ा किया बाप ने, आगे उठ के हितेंद्र ठाकुर इसके बर्थडे पे आए थे, जो आमदार है वसई विरार के, उन्होंने उसके बर्थडे के ऊपर कहा था कि आज तू तेरे को पहचानता है, तेरे बाप के नाम से तेरे को पहचानता है, अगले 5 साल में तेरे नाम से तेरे बाप को पहचानना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। और मेरा कहना ही उसको वही है कि कुछ ऐसा सोशल एक्टिविटी करे। आज मैं चिंचवाड़ा में कुछ बनाना चाहता हूँ, मेरा कुछ गरीब लोगों के बीच में बनाना चाहता हूँ, और वो बनाने का मैंने एक जिद्द रखा है। अगले जनवरी-फरवरी में आपको उसका तजुर्बा आपको आ ही जाएगा। और मैं उसको वही कहता हूँ कि राजकारण ये क्या बोलता है, थोड़े दिन का काम है, मगर आज अपने सोशल एक्टिविटीज़ इतने हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देके राजकारण ये आज मैं राजकारण कर रहा तो तू बिजनेस करना,
और मैं जब सोशल में आ जाऊँगा तब तू राजकारण में आ जाना। ये तो कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। हाँ, लेकिन मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है जो ममित को मैं पूछा था उसी सवाल से आज नहीं करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि ममित नहीं करे जो आपने किया था? अब उसके सामने तो खुली पिक्चर ही पड़ी हुई है। आज मैं परिस्थिति से लाचार होकर मेरे को कुछ करना पड़ा। आज उसके सामने वो परिस्थिति नहीं है। मेरे पीछे मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, ठीक है, मेरे को किसी ने सहारा दिया, मेरे को बड़ा किसी पॉलिटिशियन लोगों ने मेरे को बड़ा किया, उनका मैं आज भी मैं दिल में उनके लिए मैं जगह रख के चलता हूँ, वो तो बात गलत नहीं है। मगर आपने जैसे कहा वैसे ही मेरे को उसको कहना है कि मैंने जो मेरी खुली किताब मैंने में देखी है कि मेरे को परिस्थिति से मेरे को वो करना पड़ा। कि मैंने ये नहीं किया आपने जब जैसे कह रहे कि भाई मेरे पे 302 लगाए, मेरे को मैं ये किया, वो तो मेरे पे फौजी सब किए 376 पे। हाँ नहीं, डिसीजन मैं वही बोलता हूँ कि जो उसने बाप ने जो किया है, बाप का पिक्चर उसके सामने, वो जैसे कहता है कि बाप की ओपन किताब है, वो किताब में भी सब लिखे ले रहते हैं कि बाप की किताब में जो बाप ने अच्छे कर्म किए, उसको लगे बाप ने ये अच्छे अच्छे किए, वो उसके काम पे ले। वो बोलता है वो मेरे बारे में पॉजिटिव मेरे सामने बैठा है इसलिए पॉजिटिव बोलता होगा, मगर एक लड़का करके उसको भी मैं कुछ गलत करता हो तो उसका दुख उसको पहुंचता ही होगा, किसी भी बाप को भी पहुंचना। मगर मेरी हालात ही बेकार थी, दो भाई के मर्डर, ये सब एक ऐसे कि मैं जिससे मैं जिंदा रहेगा, मैं कैसे जिंदा हूँ उसकी मम्मी मेरे को पहचानते हैं और मेरे बहन लोग पहचानते हैं, और बस दूसरा कोई नहीं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बड़ा होने के लिए वो लोग पहचानते हैं। मगर मेरा कहना ही हुआ, मैं जैसे उसने कहा है कि जो किताब है वो किताब बाप की किताब वो पढ़े, बाप ने जो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म के पीछे मेरे नेगेटिव मोमेंट वो न लेते हुए उसके पॉजिटिव मोमेंट पे मेरे पॉजिटिव मोमेंट लेके वो चले, क्योंकि मेरे में और उसमें बहुत डिफरेंस है। मेरे में उसमें बहुत अलग इसमें है, वो सिर्फ मेरा लड़का है, मैं उसका बाप हूँ, मगर आगे उठ के उसको भी बाप बनना है, उसका भी कोई लड़का उसके सामने आने वाला है। तब मेरे जैसे आज उसको लोग कह रहे हैं कि भाई विजय चौगले ममित का बाप ये है, ऐसा उसको कोई उसका लड़का कल उसको ऐसे कोई न कहे कि ऐसे क्लीन और चिट इमेज बनाए। मैंने क्यों गलतियाँ की होगी और गलतियाँ वो नहीं दोहराना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और कल उठ के नई मुंबई के जैसे उसने कहा वैसा वो उसकी खुद की इमेज बने। भगवान की दुआ से बहुत अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। मैं तो उसको बोलता हूँ पॉलिटिक्स एक लिमिट तक पॉलिटिक्स करना, बाद में वो छोड़ देना, अपना बिजनेस और अपना सोशल उसमें एक्टिविटीज़ करना, ये मेरा उसको कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और काफ़ी फ्रैंकली डिस्कस किया। ये सब चीज़ें बहुत साफ़ है कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज और एक नॉर्मल बाप और बेटे की जिस तरह से एक बातचीत होती है खुली किताब की, वो आज हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम में सवाल जवाब में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। वेलकम बैक। सवाल जवाब में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं नवी मुंबई के शिवसेना लीडर विजय चौगले साहब, जो कि अपोजिशन लीडर भी है सिविक बॉडी में, और साथ में हैं उनके बेटे ममित चौगले, और हम डिस्कस कर रहे हैं बाप बेटे के रिलेशंस पॉलिटिक्स में। ममित, इस बार आपसे शुरुआत करते हैं। चौगले साहब की अगर पॉलिटिकल जर्नी देखें तो कंट्रोवर्सीज, कोई आरोप नहीं होगा जो बचा नहीं होगा उनके ऊपर। क्रिमिनल कहा गया उनको, गैंगस्टर कहा गया, मर्डरर कहा गया, रेपिस्ट कहा गया, सब कहा गया। पहले तो मुझे बताइए, ऐसा बेटे क्या बीतती थी आप पे और क्या दिमाग में आपके चलता था? पहली बात तो जो भी केसेस लगे गए, मतलब 302, 376, मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं तो कभी जाता भी नहीं है क्या है, कोर्ट कचहरी है नहीं। एक उनका लड़का करके पीरियड रहता था, लाइक ऐसे बहुत ही होता था, ऐसा एक्सॉस्ट होता था। पर आप देख के गए, मतलब आप देखने गए तो जो भी कुछ करता है या कोई किसका बुरा करता है तो उसको he has to pay यार,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड ऐसे पर्सनालिटी है कि ऐसे मतलब अभी कोई भी आप लीडर देखोगे, मैं हूँ, डैड है, या कोई भी रिलेटेड मेरे नवी मुंबई में आप कोई भी पॉलिटिशियन पकड़ लो, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हर एक के ऊपर मर्डर केस है या ये है, या कोई भी एक हमारा कोई अपोजिशन भी पकड़ लो, किसी एक इंसान पे ऐसा इतना 100 गुने नहीं रहते हैं, मतलब एक्ट नहीं रहते। तो अभी लेटेस्टली 376 था, मुझे पता नहीं लोग मतलब ये जो पॉलिटिशियन होते हैं हमारे जो अपोजिटर, वो पर्सनल लाइफ को, मुझे नवी मुंबई का पॉलिटिक्स ऐसा लगता है, मतलब अभी जब से मैं देख रहा हूँ उनको, एक व्यक्ति मतलब मेरे डैड जो कोई भी हो, उनको ऐसा लगता है, मतलब क्या बोलते हो, बौछार होती है ना, बारिश होता है कभी कभी ना, मतलब क्या बोलते हैं, अचानक बारिश हो जाती है, तो वो वैसा बारिश हो रहा है मतलब मेरे डैड के ऊपर, और 302 ऐसा अगर उनके ऊपर कुछ छूटता ही नहीं है, सब है उनके ऊपर, एक्ट है उनके ऊपर, तो फिर उनको क्यों नहीं अंदर डाला जाता है। जैसे कि आप बोले कि मेरे डैड के कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, बिकॉज मेरे डैड तो स्ट्रेट है, उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं, अगर गलत किया होता तो वो आदमी को आई सेड ही हैज टू पे हियर ओनली, तो वैसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कितने गुने हो गए, कभी वो अंदर तो थे नहीं। पर उसमें ये भी कहा जाता है कि विजय चौगले बहुत एक्सपर्ट है बचने में, और वो कोर्ट से इससे उससे बच जाते हैं सब। कोई बोलते एक्सपर्ट है, अभी आप बोलते कोर्ट है, अगर हम भी चल रहे, अभी मैं भी चल रहा हूँ, तो पुलिस मैनेज करना, कायदे कानून से ही चल रहा। अगर विजय चौगले एक्सपर्ट रहते थे तो एज अ सन मैं भी कुछ कर सकता था बिजनेस में, लाइक टैक्सेशन पार्ट होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, तो मैं भी किधर ये बचता था, मैं भी मतलब मैं भी करोड़ में टैक्स भरता ही हूँ। इफ दे से लाइक माय डैड इज क्रिमिनल, विजय चौगले इज क्रिमिनल, तो मैं भी होना चाहिए था वैसा कुछ। तो आपने वो पाथ नहीं लिया? नहीं, पाथ लिया नहीं, तो मैं भी होना चाहिए था ना, अगर पिताजी है तो मैं भी उनका कुछ ग्रैप लेना चाहिए था, बट ऐसा किधर है। जैसे मैंने अभी बताया कि नवी मुंबई में खाली एक ही पर्सन है, उनके ऊपर ही सब पॉलिटिशियन है, सब कुछ चीजें रहते हैं, बट ऐसा मेरे डैड के ऊपर ही क्यों है ये सब एक्ट लगाए हैं। अगर मेरे डैड के ऊपर एक्ट लगाए हैं ऐसे, तो ये विधानसभा में मतलब ये एमएलए की इलेक्शन थे तो उनको इतने वोट नहीं गिरते थे, समथिंग 70,000 और 63,000 कुछ गिरे थे उनको वोट, तो वो गिरते नहीं थे, और 7,000 से हमारा डिफीट हो गया। अगर वो ऐसे पर्सन रहते थे तो वो गिरते ही नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है ये पॉलिटिक्स में नवी मुंबई की, जब भी विजय चौगले खड़े हो जाते तो क्या बोलते हो, सब पक्ष क्या बोलते हैं, नवी मुंबई का पॉलिटिक्स ही ऐसा हो गया, तो किसकी टांग, मतलब एक चेयर का क्या बोलते हैं वो कैसे किसका टांग खींचने का, कैसे किसको गिरा देने का, वैसे ही चल रहा है। और मुझे लगता है अभी एनएमएमसी के अपने इलेक्शन देखे होंगे, तो हार्डली आई थिंक 2 या 3 या 4 सीट्स का कुछ फर्क था, बाकी तो हम ले लेते थे, हमारा सत्ता आ जाता था, हमारा ही मेयर रहता था। तो जब आज आप थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा और समझने लगे हैं, ये जो आरोप है ये सालों सालों से मर्डर का आरोप, और उसके बाद बाकी, तो आप छोटे भी थे उस टाइम पे, समझता तो था क्योंकि ये बहुत ओपन था, ये नॉर्मल फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई घर वालों को पता नहीं चला, और ये तो पूरे जग जाहिर होता था, तो क्या बीतती थी आप, कभी शक होता था कुछ? देखो, मैंने जितना पास से देखा है पप्पा को, वो जब भी केस गिरा था वो बहुत भागा दौड़ चालू थी। जैसे आप बोले कि लोग बोलते विजय चौगले को मतलब सब कोर्ट कचहरी से उनको निकलना आता है, तो वैसी बात नहीं है। मेरे चाचा थे तभी, मैं भी बचपन में जो मतलब छोटा ही था, मैं 12 साल का रहूँगा, 12-13 साल का, 2005 में बहुत सारी चीज़ गुजरे, तो मैं अभी बता तो नहीं सकता हूँ इधर। और वो इसमें से भी डैड निकल गए, मुझे लगता है उससे भी उनको भी मुझे लगता है हाई कोर्ट से भी उनको जजमेंट मिला, सुप्रीम सेशन कोर्ट से भी मिला, हाई कोर्ट से भी मिला। अभी भी मुझे लगता है वो शुरू ही है। और मुझे लगता है एक मुझे नाम नहीं लेना है किसका, अगर मेरे डैड उसमें मतलब गिल्टी होते ये मर्डर केस में, तो कोई किधर से सामने आके ऑफर नहीं करता कि कोई ना कोई आता ही है, ये लो इतना देता हो, मुझे इतना दो, ये बंद करो।
वैसे मेरे डैड ने तो किया नहीं। मेरा भी बिजनेस है, डैड का भी है, डैड ने भी कुछ करके रखा है मेरे लिए। तो डैड ने जो करके रखा है मेरे लिए वो तो क्या किधर से आया नहीं। मेरे डैड के पास तो कुछ पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। चौधरी साहब एकदम क्लीन चिट। क्लीन चिट की बात नहीं है। देखो ये कंट्रोल से तो चलने वाले हैं। देखो जब तक विजय चौगले जिंदा है तब तक तो ये तो रहने वाला है, ये तो मुझे मुसीबतें झेलने पड़ने वाला है। मगर मेरा यही है कि देखो काम करना है, अपन सोशल वर्क करो, सामाजिक राजकीय समाजकारण और राजकारण, ये नवी मुंबई का राजकारण इतना गिल्टी बन गया है कि उसको डिफर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे को भी कभी कभी डर लगता है कि भैया आज मेरे को भी फ़ोन आते हैं गैंगवार वालों के, ममित को भी फ़ोन आता है गैंगवार वालों के। मैं तो 12 महीने सालों साल प्रोटेक्शन लेके चलता हूँ कि मेरे को मालूम है कभी ना किधर से ना किधर से तकलीफ़ें आने वाले। ये तकलीफ़ें हमें नहीं आना चाहिए। क्लीन चिट मैं तो कहता हूँ कि जो गलती मैंने किया होगा तो गलती को मेरे को भुगतना है। मैंने जो गलती की मेरे बच्चे लोगों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर नहीं आना चाहिए। और वो मैं गिल्टी फील होगा तो मेरे को उसका पश्चाताप मुझे मिलना चाहिए। मगर अपन न करते हुए भी अपने को भुगतना पड़ रहा है, वो मेरे को बहुत तकलीफ आ रहा है। ये बताइए चौधरी साहब, जैसे मैंने ममित को पूछा कि वो क्या फील करते थे ये जब आरोप आप पे लगते थे शुरुआत से लगे मर्डर के, इसके उसके, आप अपनी फैमिली को, ममित को, अपने बाकी लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करते थे या क्या बोलते थे? देखो मैंने आज तक, वो बोलते हैं ना कि फिश अपन जो मछली रोती है तो उसके आंसू दिखते नहीं। तो मैंने हमेशा मेरे दुख मैंने मेरे पास रखे, मैंने घर वालों को सेफ में रखा। मैंने घर वालों को बोला आप टेंशन मत लो, जो करूँगा जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं करूँगा। बट कभी सफाई पेश की कि भाई मैंने ऐसा ये नहीं किया है, ये झूठा आरोप है? ये सब सफाई की ना, तो इसलिए तो लोग हमारे साथ में हैं। आज भी नई मुंबई में कॉर्पोरेटर हो, अपोजिशन लीडर हो, सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आए हो। 3 टाइम में इलेक्शन में गिरा तो कोई मेरे बाप दादा के कोई मेरे पास कोई ये नहीं थी। मेरे साथ मेरे बाप दादा नहीं खड़े थे कि मैं इलेक्शन में मैं खड़ा और मेरे पीछे मेरे 4 जन घूमते। मैं हर बात तो मैं अकेला ही से लड़ते आया हूँ। मैं अकेला ही किधर भी मैंने लड़ाई लड़ी हुई है। दूसरे को तो पूरा इतिहास, महाभारत, उनके पीछे तो पूरा इतिहास था। मेरे पीछे क्या था? मेरे पीछे मेरी एक संगठन था, बाला साहब का आशीर्वाद था और एक उद्धव साहब की ताकत मेरे पीछे लगाई हुई थी। बाकी का तो सब मेरे को ही यहाँ पे नई मुंबई में करना था। पर नई मुंबई में आज करते हुए जब हमने ये 2005 से 2007 में मैंने शिवसेना में आया 2007 और ये अभी 2015 की बात है। जो 8 साल का सफ़र है, 8 साल के सफ़र में हमने शिवसेना को 0 से लेके आज 0 तक हमने पहुंचा दिया। आज हमारे 40 कॉर्पोरेटर है हमारे, तो कॉप पकड़ेगा तो। तब वो पोजीशन नहीं थी, उसके पहले वो पोजीशन नहीं थी। 10, 9, 10, 13 यही पोजीशन थी। कभी 13 कभी 0 गए किया। लेकिन हमेशा ही जो इमेज की बात रही है वो हमेशा आपको कहीं पे, बल्कि जब आप इलेक्शंस की बात करें जो आप हारे, उसमें भी ये कहा गया कि भाई वो जो एक इमेज बनी है एक क्रिमिनल की, वो भारी पड़ जाती है। देखो ऐसा भारी नहीं पड़ता है। लोग सुधने ने, तो ऐसे तो मेरा डिपॉजिट जब्त होना चाहिए। लोग सुधने ने, लोगों का क्या, विजय चौगले क्या अब हर तरफ का इतिहास है कि कोपर कहने के इंडिक तक 26 राउंड के 27 राउंड रहते तो 24 राउंड तक विजय चौगले लीड पे रहता है। हर टाइम विजय चौगले लीड पे रहता है। वैसे रहते तो विजय चौगले डिपॉजिट ही जब्त होना चाहिए। हर इसमें डिपॉजिट ही जब्त होना चाहिए। आज में ऐरोली मतदार संघ से ज़्यादा कॉर्पोरेटर हमारे शिवसेना के कॉर्पोरेटर है, दूसरे पक्ष के नहीं है। ये मैं कभी कभी बोलता हूँ लोगों को क्रिमिनल ये लोग चिल्लाते। देखो आज ये बोलने की बात नहीं। मैंने मेरा 2 नंबर भाई मैंने देखा है, मेरे आंखों से देखा है कि मेरे को मारने के लिए आए थे, सिर्फ मैं ऑफिस से उठ के गया, उसको मारा गया। मैं मेरे भाई के बदन के ऊपर 45 वार देखे, वो किसी ने देखा नहीं होगा। दूसरे भाई के जो कॉर्पोरेटर था उसके शरीर पे इतने इधर से इधर तक 9 गोली के हमने गोलियां देखी, वो किसी ने देखा नहीं था। मेरे को कहो कि हाँ मेरे को कभी किसी का फेस करना पड़े तो मैं करता हूँ। मेरे भाई के ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके ऊपर किसी ने अटैक किया तो उसको तो मेरे को फेस करना ही करना है।
और ये कभी जनता ने देखा है, उधर के हमारे लोगों ने, नज़दीक आयरौली के लोगों ने देखा है। आज आयरौली के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है, मीना के बारे में उसको जलाया गया, उसका प्रॉब्लम है। हर बात के ऊपर हमको ये किया जाए, कभी हमने सोचा नहीं था। मैं तो ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी की बात करें चौकड़े साहब, ये ख़ास बात जो रही है आपके ऊपर, जो आरोप हमेशा लगता है, और मैं ये फैमिली से रिलेट करने की बात करूँ क्योंकि ये फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होते हैं पॉलिटिकल आरोप, वो तो हर पॉलिटिशियन झेलता है। फिर आप पे क्रिमिनल आरोप भी लगाए गए, वो भी पॉलिटिशियंस पे आ जाता है। लेकिन मम्मी जैसा कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपके पर्सनल लाइफ पे भी अटैक्स किए गए, और आपने हमेशा एक खुली किताब जैसे रहा है, आपकी जो भी रिलेशनशिप्स थी जो भी हैं, पर उनको भी लेकर काफ़ी अटैक्स किए गए। और जो हाल ही का जो केस था उसमें भी उस तरह से देखो, जो आपने कहा कि भाई वो तो घर में ही रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे, घर तो फैमिली में ये प्रॉब्लम्स के डिस्टर्बेंस नहीं होता था या एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं, देखो मैं जो रहता था, मम्मी को मालूम था, घर में मालूम था, मम्मी को मालूम था, मेरे बहन लोग को मालूम था। जो हमारे साथ में रहते थे वो हम लोग एक फ्रेंडशिप से, अच्छे रिलेशन से, अच्छे ताल्लुकात से हम रहते थे। मेरे बच्चे के साथ में बाहर घूमने के जाना, घर पे आएगी तो मम्मी के साथ बैठना होना, मम्मी को मालूम था कि पापा का फ्रेंड, ये मैंने कभी छुपा। और घर वालों को भी मालूम था कि मेरे को, मैं जितने कंट्रोवर्सी से मैं चलता हूँ, कंट्रोवर्सी मेरे पे आती है, कोई ना कोई तो फ्रेंड है, कोई ना कोई उनके साथ में कोई रहता। घर वालों ने कभी मेरे को कभी ऐसा, कभी मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे घर वालों ने भी मेरे को कभी टोका नहीं, कभी मेरे को कुछ गलत कहा नहीं। जो भी कुछ किया हमने अच्छे के लिए किया। मगर ये जो वार था विधानसभा के टाइम पे करने वाला था, मगर विधानसभा में सक्सेस नहीं हो गया, तो फिर नगर पालिका में हथियार निकाला गया। विधानसभा के देखो, इसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने वाला है। वही कह रहा हूँ कि जो आपकी जो रिलेशनशिप्स थी इतने सालों में, जिसके साथ भी थी, जब भी थी, आपने हमेशा खुली किताब की तरह रखा और आपने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया। बट बाहर वालों को ज़्यादा तकलीफ हुई उससे। ये जिस तरह से पॉलिटिकली उसका यूज़ किया गया, वो उसके बारे में क्या लगता है कि फैमिली को उस तरह से फिर ठेस पहुंचती होगी? नहीं, देखो, जब मैं सुकून से रहता हूँ तो मेरे सुख में मेरे सब लोग मेरे साथ में रहते ही है, दुख के टाइम में मेरे साथ में। तो मगर एक है कि फैमिली को तो ठेस पहुँचता ही है। आज मेरा लड़का बड़ा हो गया है, आज मेरी लड़की है, अब ये इसके अभी कल उठ के इसकी शादी है। इमेज पे बच्चों के ऊपर भी फ़र्क आता है कि ये भैया कि पब्लिक में लोगों को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, दूसरे के उनके घर, खुद के घर में क्या चलता है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। देखो जेडी जी, मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बाहर सबके ओपन कर सकता हूँ, मगर मैं पहले से मेरा ये रिलेशन है कि मैं यही रखता हूँ कि भाई सामने वालों का सबका भला करे। मेरे को क्या तकलीफ है नहीं, मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर पीएल है, मेरे इसके ऊपर पीएल है, मेरे सब इस पर मेरे को तकलीफें रहती है, वो मैं फेस करता हूँ। मैंने कहा वैसा मछली की तरह मैं मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर वालों के तक मैं ये बातें मैं आने नहीं देता हूँ। मेरा यही है कि जब जितनी सहन शक्ति अपने में, अपन अपनी सहन शक्ति के हिसाब से चले, अपन अपने हिसाब से चलो। आज वो बच्चे लोगों को देखें, उनका टेंशन नहीं मेरे को बढ़ाना है, उनको मेरे को, आज हमने जो दोनों भाई मेरे गए, मैं हूँ, आज मेरा जो भी है मेरे भगवान ने दिए हुए मेरे को देने, मेरे घर वालों की है। तो ये तकलीफें मैं मेरे बच्चे लोगों के ऊपर मैं लाना नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद फेस करता हूँ। मैं कभी क्या कोर्ट में तरीके, कभी क्या है, मैं इसको बताता भी नहीं है। मैं घर वाले को सिर्फ इसके मम्मी को बोलता हूँ, बस दूसरा किसी से मैं बात भी नहीं छेड़ता हूँ कि मेरे को जो फेस करना है मैं खुद फेस करता हूँ। कोई भी रहने दो, आखिर में कोई बुरा भी रहे तो भी घर वालों को अपना ब्लड है, घर वालों को तो उसके बारे में बुरा लगता ही है, बुरा भी आदमी रहेगा। तो इस पे आप पे एक और ब्रेक लेने के पहले आप पे जाना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक पॉलिटिकल आरोप तो लगते हैं, क्रिमिनल भी लग जाते हैं, पर ये पर्सनल जिस तरह के आरोप लगाए गए, घुमा फिरा के जो ओपन रिलेशनशिप्स थी, जो चौकड़े साहब ने कभी किसी से छुपाया नहीं, तो ऑब्वियसली घर से भी छुपी नहीं थी, इनको भी अलग तरह से मिसयूज़ किया गया जैसा कि उनका आरोप है। ये किस तरह से हर्ट करते थे? क्योंकि जैसे आप एक कॉलेज में भी जाते थे, कॉलेज लाइफ थी, फ्रेंड्स थे, नेचुरली सबको पता चलता है, तो आप उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो रिएक्ट का कुछ सवाल ही नहीं आता है। मुझे लगता है अभी अपनी बात ही की पूरी, विजय चोगले ऐसी पर्सनैलिटी जो खुली किताब है, तो मुझे लगता है हर एक का होता है, लाइक एवरी पर्सन हैज़ इन, मतलब लाइफ में रिलेशनशिप होता ही है। कोई
चुप के करता है या कोई कुछ भी करता है, कोई वो खुद को ही पता रहता है। सो मेरे डैड लाइक एज अ सन, हम लोग घर पे रहते तभी एक बाप बेटे की तरह रहते हैं, बट हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो इन अ बिजनेस और एनीथिंग वो मुझे संभाल के लेते हैं। एज मैं भी गुस्सा करता हूँ कभी बिजनेसेस में, तो वो मुझे सहला लेते हैं सब चीज़ से। बट आप जैसे बात बोली ये जो कंट्रोवर्शियल हुआ है मेरे डैड पे, और मुझे तो मेरे डैड सब चीज़ बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सनल लाइफ है जो लोग पब्लिक कर रहे हैं, तो मुझे उनको ऐसा बताना है कि हमें कुछ उससे फ़र्क नहीं गिरता है। सही है। वो क्या बोलते हैं, अभी अपन भगवान मतलब अपन मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, तो अपन वो हाथ ऐसे करके जाते हैं, तो तभी हमारे मन में तो कुछ होता नहीं है मैं रहेगा मेरे डैड रहे। मेरे डैड तो काफ़ी ऐरोली में बहुत सारे मतलब भगवान के मंदिर है, मतलब जिधर वो उन्होंने किए है, मतलब इस्टेब्लिश किए है, उधर 100 लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने अच्छे काम किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कोई भी कुछ भी बोले तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता उससे। मुझे पर्सनल लाइफ को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। अभी हमारी पर्सनल लाइफ रही ही नहीं है जो कुछ है उन्होंने खुली किताब कर दी है और चल रहे हैं वैसे। एक और बात जानना चाहूँगा कि विजय चौगले स्टाइल जो है एकदम कहा जाता है कि उनकी जो लैंग्वेज है गाली गलौज के साथ में बात करने का, कड़क बात करने का, आप बात कर रहे हो तो बहुत ही शांति से बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हालांकि चौगले साहब ने भी आजकल बहुत शांति से बात करना शुरू किया है, बट बहुत फ़र्क है। मतलब विजय चौगले नाम बोलो तो फिर वो स्टाइल आ जाते हैं कि उस तरह की लैंग्वेजेस आ जाती है। वो जो मेरे डैड पे ज़्यादा प्यार करते हैं उन लोग ने वो पॉपुलैरिटी किया है। अच्छा। ये चौगले गाली देते ये देते, मुझे तो नहीं लगता है भी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं, बट वो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी काफ़ी माना जाता है, और मेरे ख्याल से उन्होंने वो थोड़ा कल्टीवेट भी किया स्टाइल के एकदम उन्होंने कड़क वो कल्टीवेट